अस्सलाम वालेकुम, मैं हैदर जी। आप देख रहे हैं हैदर जी ऑफिशियल। मैं मौजूद हूं सीनियर कानूनदान, सीनियर एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजी ऑफ द किंग, किंग ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के जो किंग है वो है जनाब एम ए शहजाद खान साहब। आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है, बड़ा खास है। 12 तारीख को है जनाब सूरज ग्रहण, 12 अगस्त को। और प्रोग्राम का हमारा टॉपिक है 12 से 30 सितंबर, अगस्त का महीना और साथ साथ जनाब सितंबर का जो महीना है वो भी हमने इसमें शामिल कर लिया है। और ब्रूज कितने हैं? 5 ब्रूज की कहानी है ये। और 5 ब्रूज जो है क्या करने जा रहे हैं, खुशियां है, गम परेशानी है तो दूर कैसे करनी है, खान साहब से ये भी पूछेंगे। ये जो 5 ब्रूज हैं इनके लिए क्या फवायद हैं, क्या खुशियां हैं, कितनी खुशियां हैं, खान साहब से पूछेंगे। खान साहब, ये 5 ब्रूज इस अरसे में क्या क्या हासिल कर लेंगे, कहां कहां से रिजक समेट लेंगे, खुशियां समेट लेंगे, शादी है, सफर है, औलाद है, अगर बाहर का सफर है, वीजे का प्रॉब्लम है, वो क्या हल होता हुआ नजर आता है। तो खान साहब से पूछते हैं। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी हाँ साहब, 12 अगस्त से 30 सितंबर 5 बुरूज हैं। बीच में खान साहब सूरज ग्रहण भी है, आगे चांद ग्रहण भी आ रहा है। और जो दिन है, डेट्स है, तारीख है, लम्हे है, क्या कहते हैं खान साहब, 5 बुरूज क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन ये सबसे पहले तो ये मैं बताऊंगा तमाम 12 स्टार्स और 12 बुरूज के हवाले से। ये सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण आ रहा है। 12 अगस्त को सूरज ग्रहण और 28 अगस्त को चांद ग्रहण है। इसके लिए नमाज खसूफ और नमाज कसूफ ज़रूर अदा कीजिएगा। ये नहीं है कि गैर ज़रूरी इसी दिनों में आप काम भी करें और सूरज को चांद ग्रहणों को देखते रहें दूरबीनों से, ज़रूरत नहीं। ठीक है। जी खान साहब। अब हम आते हैं ज़रा वो 5 बुरूज कौन से हैं कि जिन्हें अल्लाह के हुक्म से अचीवमेंट्स मिलेंगी 30 सितंबर तक, 12 अगस्त से 30 सितंबर तक। तो जिन लोगों को अपने बुरूज, राशियों का, स्टार्स का, डेट ऑफ बर्थ का, टाइम ऑफ बर्थ का नहीं पता, तो मैं नेम के अल्फ़ाबेट साथ बताऊंगा आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप खुश रहेंगे। जिनको स्टार्स का नहीं पता उन्हें पता चलेगा यार हम भी बीच में शामिल हैं। तो सबसे पहला जो स्टार है वो है वृश्चिक राशि। अच्छा, अब वृश्चिक राशि, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की मैं पहले ही बातें बता गया हूँ, लेकिन ये हम अब बात करें 30 सितंबर तक के हवाले से। जी। अच्छा, वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं जिनको स्कॉर्पियो और बुर्ज अकरब कहा जाता है, जिन लोगों को अपने स्टार बुर्ज राशियों का अलग नहीं, वो जेड और एन वाले लोग हैं। अब जेड और एन से मुराद क्या है वो आप बताइए। वृश्चिक राशि जनाब, जेड और एन वाले लोग वो हैं जिनका नाम जेड से और एन से शुरू होता है। जेड से जरीना है, जैनब है, जाहिद है, जमीर है। और एन है जनाब नाहिद है, नवीद है, नाइला है, निगत है। जितने भी जेड और एन वाले लोग हैं उनके लिए कोई प्लानिंग्स कर रहे हैं कि हम कुछ चेंजिंग्स करें काम के हवाले से, घर के हवाले से, मुल्क के हवाले से, कोई लाइबिलिटीज़ हैं अदा करना चाह रहे हैं, इनकी सब प्लानिंग्स में है। और डिस्टर्ब रहे कुछ 4-5 साल से कि यार जिस चीज़ को भी हाथ डालते हैं वो सोना होता ही नहीं था, सोने को हाथ लगाते मिट्टी हो जाता था। तो अब वो जो प्लानिंग्स कर रहे हैं कि चेंज दी प्रोफेशन हो, चेंज दी हाउस हो, कंट्रीज हो, किस तरह की कोई चीज़ अगर वो करना चाह रहे हैं। और एक बात और भी थी कि ये दिमागी तौर पे बड़े डिस्टर्ब हुए, डिसहार्ड हुए, वीक हुए, लेजी हुए, सारा कुछ हुआ। लेकिन अब ऐसा वक्त है कि जिसमें अगर ये कोई काम करना चाहें 1-1.5 महीने में तो ये कर सकते हैं। माशाअल्लाह। और वो अगर चेंजिंग करेंगे तो उसमें उस चेंजिंग के बाद उसमें फिर कोई काम शाम करना चाहे तो उसमें भी कामयाबी मिलेगी। अब इसी तरह एक एग्जाम्पल और भी, अगर कोई एग्ज़ाम ही दे रहा है बच्चा, बच्ची कोई भी, और वो भी फेल हो रहा है या वो डिसहार्ड हो रहा है या वो उसने डिग्री कंप्लीट कर ली, उस डिग्री के बेनिफिट्स नहीं मिल रहे और चाह रहे कि अब हम कोई और डिप्लोमा कर लें, किसी और चीज़ में मास्टर कर लें कुछ, तो वो भी कर सकते हैं। ये मौका अच्छा है, उसमें इंशाल्लाह बेनिफिट्स मिलेंगे। इंशाल्लाह जी, बिल्कुल जी। अच्छा, उसके बाद जो है दूसरा स्टार है तुला राशि, जिसे लिब्रा बुर्ज मीज़ान कहते हैं। और जिनको नहीं पता अपने स्टार बुर्ज का तो वो आरओटी वाले लोग हैं। बताइए। आर और टी बुर्ज मेजान वाले लोग जनाब, आर से राबिया है, रक्षंदा है, राहत है, रशीद है, राशिद है। और टी तला है, ताबिंदा है, तसनीफ है। जितने भी लोग ये नाम आते हैं आर और टी में, उनके लिए
तो सफरी मामलात में बेहतरी सैर व सियाहत के हवाले से हो, जॉब के हवाले से बेहतरी है, लाइक पॉलिंग्स हैं वो ख़त्म होंगी, रिश्ते दरकार हैं जिनको, बच्चे वगैरह जो भी हैं उनको भी रिश्ते मिल सकते हैं। कोई डिजीज़ है आइज़ की, ENT प्रॉब्लम्स हैं, कोई इन्फेक्शंस हैं वो भी इंशाल्लाह ठीक होना शुरू होंगे। स्टोन में ओपल का पत्थर जो है धारण करे, क्या करे? धारण करे का मतलब पहने लें और उसको जिस उंगली में खान साहब बताएंगे उसमें पहने और आसानियां पैदा करें। रिंग फिंगर में पहने। अच्छा, वो जो जेड और एन वाले थे ना वो पहन ले ब्लू सफायर या येलो सफायर, जिनका हमने पिछला स्टार बताया था। अच्छा जी, उसके बाद जो स्टार आ रहा है खुशनसीब, वो आप बता सकते हैं कौन सा हो सकता है? तुक्का ही मार लो। नहीं खान साहब मैं नहीं बता सकता। 5 स्टार में तो 2 बता दिए, 3 स्टार बाकी पड़े हुए हैं, ऑप्शंस में होने चाहिए। खान साहब एक्वेरियस नहीं। अच्छा, वो आया जनाब कन्या राशि। कन्या राशि। अब कन्या राशि को वर्गो कहते हैं, जिसको बुर्ज सुंबला और अदे हज की हुंदा जी कटोरा कटोरा ही होता है ना। कटोरा दे अच्छे नहीं गा, ਇਹਦੇ अच्छे फुल फड़ा दियो, वाह जी फुल फड़ाता है को पर फड़ा दियो, को फुल फड़ा दियो, फुल, ठीक है ना? कन्या राशि, ठीक है। ठीक। और इनका जो क्या कहते हैं जोडिक साइन क्या, वो लड़की है ना, वो जो हाथ से फड़ाता फुल, हाँ वो लड़की फूल पकड़ के कन्या राशि, ठीक है ना? अब वो समटाइम गोभी का फुल भी बड़ा होता है, वो मारो नाश्ते, समटाइम चित्र भी बड़ा होता है। खान साहब वो फूल लिए और जिन्होंने पहनता हूँ नाश्ते फूल लिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो है ना कन्या राशि, अच्छा या बुर्ज सुमला या वर्गो, इनका जो अल्फाबेट है वो P और G है, बताइए। P और G वाले जनाब जो वर्ग वाले लोग हैं, P से जनाब पारो है, पलवशा है, परवेज है, परवीन है, और जनाब आ जाता है दूसरा कौन सा खान साहब? जी वाले लोग गजाला है, गुलजार है, गयूर है। P और G वाले जितने भी, अब अकली हवाले से P या G चलते तो ये खुद ही डायरेक्ट कह देते P या G। P या G हाँ साहब, वो कहते हैं कि जो दूसरा कहे तो मजा दे रही है, आपने कह दिया ज्यादा मजा आ गया। अच्छा, P या G आपके लिए जी वो है जी के आप लोग कोई चीज खरीदारी करना चाहते हैं, घर मकान गाड़ी सवारी, वो भी सेहत के हवाले से बेहतरी, जिनकी औलाद नहीं हो रही कंसीव हो सकती अल्लाह के हुक्म से। स्टोन में आपने पहनना है एमरल्ड, ब्लू सफायर, पैरिडॉट। उसके बाद है जनाब क्योंकि हाँ क्यू और के जेमिनी वाले लोग हैं जनाब, और खान साहब मत्थन राशि वाले लोग हैं, बुर्जे जौजा वाले क्यू और के वाले लोग हैं। क्यू से कैसर है, क्यू से जनाब कयूम है, कायम अली शाह है, और जनाब के है कामरान है, किन्जा है, कद्दूस है। जितने भी क्यू और के वाले लोग हैं उनके लिए सफरी मामलात में बेहतरी, कोई एजुकेशन के हवाले से बाहर जाना चाह रहे हैं, कोई जॉब से रिलेट जा रहे हैं, किनके रिश्ते हो गए थे और वीज़ा नहीं लग रहे थे, अपने हस्बैंड या वाइफ के पास जाना चाह रहे थे, वो आसानी होगी, दरवाजे खुलते दिखाई दे रहे हैं। ट्रैवलिंग के हवाले से जॉब जिनकी दूसरे देशों में हो रही है, दूसरे शहरों में हो रही है, प्रोविंस में हो रही है, उसमें बेहतरी दिखाई देती है। स्टोन में ओपल, पैरिडॉट, ब्लू सफायर और एमरल्ड, ग्लेसन पहन सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद है जनाब बर्क राशि। बताइए। बर्क राशि मतलब हाँ जी बर्क राशि बताओ ना कौन क्या होता है बर्क राशि? बर्क राशि खान साहब ये है बर्क राशि टॉरस है, बुर्जे सोर है, ऐसे ही है। और जिन लोगों को अपने स्टार बुर्ज का नहीं पता अल्फाबेट बताया। अल्फाबेट जनाब बर्क राशि वालों के लिए जो है बी और डब्ल्यू, बे और वाई वाले लोग हैं। ये बी से बहजाद है, बुशरा है, बशीर है, और जनाब वकास है, वर्दा है, विलियम है। जितने बे, वाओ, बी और डब्ल्यू वाले लोग हैं उनके लिए आप लोगों को जो सेहत के हवाले से बेहतरी, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उसमें आपको बेहतरी, रिस्क में बेहतरी, किसी के बच्चे वगैरह के हवाले से वो परेशान है कि ये काम नहीं कर रहे या ये लोग जो है
नाफरमा हुए हैं, क्योंकि आजकल माँ प्यो भी कहते हैं साढ़े बच्चे नाफरमा, माँ प्यो कहते हैं साढ़े बच्चे तो बड़े ही फरमाबरदार है। इतनी सी होता है कि इधर उधर चेंज हो जाता सिर्फ चेंज करना है लफ्ज़। है। तो बस वो इस तरह ही है, तो वो बच्चे वालदेन भी खुश हो गए, साढ़े पुत्र के कामू पुत्र हो गए ने। बिल्कुल जी, तो स्टोन में इन्होंने पहनना ओपल डायमंड कैट्स आई द ब्लू सफायर। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। ये जनाब 5 बूझ से जिनकी कहानी हमने आपको बताई है, इनके लिए क्या होने वाला है, इंशाल्लाह खुशियां अल्लाह पाक देगा। जितने भी मसले मसाइल आते हैं सब हल करने वाली जात उसी की है। दुआएं आप करें हमारे लिए भी और अपने लिए भी। सवालों के जवाब हैं जनाब। हाँ साहब, नाम है मुसर्रत रशीद और वालदा का नाम है गुलशन और डेट ऑफ बर्थ है 1/4/2000। पूछ रही हैं कि जी क्या सरकारी जॉब मिलेगी मुझे? 1/4 पूरा 2000। मिल्क चांस है आपका? नहीं जी मुसर्रत बीबी, आपके लिए चांस है। मुसर्रत रशीद साहिबा वालदा जिनकी गुलशन है, चांस है जनाब। इंशाल्लाह कोशिश करते रहे। खान साहब 18/4/1990 टाइम ऑफ बर्थ है, 5:40 इन्होंने लिखा है। खान साहब प्लेस ऑफ बर्थ हैदराबाद सिंध है। और ये पूछ रहे हैं खान साहब मेरे बारे में कुछ बताएं, साइन मून साइन सूरज साइन सबके सब बता दें कि मेरे लिए कोई अच्छा होगा। नाम बताएं। नाम खान साहब इनका जनाब लिखा ही नहीं इन्होंने, बस आगे डेट ऑफ चलो, बर्थ जी। आपका skip नाम करो। नाम लिखना जरूरी है, आपको बताया अभी हम लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, मेरा नाम है जनाब जमील, आपका प्रोग्राम शौक से देखता हूँ। सलाम कर रहे हैं खान साहब, शुक्रिया अदा कर रहे हैं वालेकुम आपका। सलाम, खुश रहे आप। बिल्कुल जी। खान साहब ये है नाहिद है 1/9/1987। शादी खान साहब कब होगी? वालदा का नाम है इनका राबिया। बेटा इस साल बड़ा अच्छा चांस है, वो रिश्ता ही हो जाए इंशाल्लाह। नहीं जी इस साल बिल्कुल चांस है, रिश्ता हो सकता है आपका। खान साहब ये है रहमत अली, पूछ रहे हैं जी सरकारी जॉब कब होगी? मेरी उम्र है 42 साल। जॉब के बारे में पूछ रहे हैं कि जॉब मिल जाएगी मुझे? बोली सरकार तो 42 साल ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ होते। हाँ जी ਤੁਸੀਂ जॉब ਲੈਣ टुरे। हाँ Job- वैसे जॉब प्राइवेट का चांस है। प्राइवेट का जनाब चांस है। खान साहब अली हैदर है 1/9/2001। स्टडी के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं खान साहब। अम्मी का नाम है? नहीं सर, नाम क्या बताया? अली। अली हैदर। चले ट्राई ले, अल्लाह खैर करे। ट्राई है जी, बिल्कुल जाएंगे। सवालों के जवाब बहुत सारे हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके मजीद सवालों के जवाब देंगे क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है। लाइन लगी होती है खान साहब के पास कि मेरा प्रोग्राम और मेरा प्रोग्राम। इस वक्त ऑडियंस भी है और लोग भी बैठे हुए हैं, तो मेरा टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं इजाजत चाहूंगा। खान साहब मेरे नाजरीन के लिए कोई प्यारा सा पैगाम? प्यारा पैगाम है वो ये कि बड़ी खुशी हुई, मैंने एक बात की थी कि ये जो 2026 का जो सूरज ग्रहण है पहला, और जो भी इसके नुकसानात हुए, लेकिन जब 2026 का दूसरा सूरज ग्रहण होगा तो आप देखेंगे मशरिक वुस्ता मजबूत होगा और मशरिक भी मजबूत होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाकिस्तान हो, तुर्किया हो, सऊदिया हो, उनका एक मायदा हो गया है। अनकरीब मैं आपको दिखाऊंगा कि मुसलमान और कंट्रीज भी एक सफ पे इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह इकट्ठे होना चाहिए। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़। आपको पता है जी, कि हाँ जी। महमूद खान गजनवी क्या नाम था? जी जी महमूद जो थे उनके, वजीर ही क्या है, महमूद तो महमूद थे ना, फिर अयाज जो थे वो उनके। और वो सैयद थे। जी बिल्कुल। और खान साहब इसी तरह चलता है ये निजाम, चलाने और वाले चला जब रहे हैं। महमूद को पता चला, उन्होंने कहा आपने बताया? उन्होंने कहा हमने बताया नहीं, मैं आज आपको पता चल गया। तो खैर इसी तरह पता चलता बहुत है। दाना थे अयाज, अयाज बहुत अक्लमंद थे। कोई छुपी हुई चीज खुद ब खुद खुलती है, अल्लाह जाहिर करता है, बताने की किसी को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो जाहिर हो जाता है वो कुछ नहीं है, जो अल्लाह जाहिर करता है वो सब कुछ है। हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। खान साहब बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।